नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए, आज दिनांक है 12 जुलाई 2025 और आज हिमाचल प्रदेश के अंदर जेबीटी टेट का एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था, जिसकी एक्यूरेट आंसर की मैं आपके बीच लेके आ चुका हूं। देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आने वाली परीक्षाओं के लिए भी रिपीट हो सकते हैं, इसीलिए शुरू से लेकर अंत तक आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो पहले क्वेश्चन यहाँ पे था, दहलीवाल क्या था। अगर बात करें दहलीवाल की, तो दहलीवाल जो है वो दिल्ली सल्तनत का एक सिक्का था। देखिए, ऐसे क्वेश्चन भी कभी कभार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो दहलीवाल आपको याद रखना है, ये दिल्ली सल्तनत का एक सिक्का था। लेकिन क्वेश्चन पूछने वाला कल के लिए क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि दहलीवाल जो है वो कैसे सिक्के होते थे। तो दिल्ली सल्तनत में जो ढाले गए सिक्के होते थे उनको दहलीवाल कहते थे। और किस शासक के दौरान जो है ये चले थे, तो वो थे दिल्ली सल्तनत के शासक इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान ये दहलीवाल सिक्कों का जो प्रचलन चला था। तो ऑप्शन बी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़, और इस परीक्षा में बहुत सारे क्वेश्चन वही पूछे गए थे जो अक्सर हम जो है अपने यूट्यूब वीडियोज़ में भी पढ़ते रहते हैं। और कल मैंने जेबीटी के लिए एक फाइनल टेस्ट वीडियो डाली थी। अगर किसी ने वो वीडियो देखी होती तो उस वीडियो से 15 से 20 क्वेश्चन कम से कम आए हुए थे। और सेम क्वेश्चन मैंने बोला था, विनवा जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो अगर बात की जाए विनवा जल विद्युत परियोजना की, तो ये हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित है। तो विनवा जल विद्युत परियोजना कहाँ पे है? कांगड़ा जिले में। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन कल के लिए ये भी पूछ सकता है, ये कितने मेगावाट की है। तो ये 6 मेगावाट की। कितने मेगावाट की है? 6 मेगावाट की है। इस बात को आपने याद रखना है। तो बहुत सारी जल विद्युत परियोजना अक्सर हिमाचल प्रदेश में जब हम अपनी डिटेल वीडियो पढ़ते हैं वहाँ भी पढ़ते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भूपटल के नीचे पृथ्वी की सतह कहलाती है। देखिए, भूपटल के नीचे, जो भूमि के नीचे जो पृथ्वी की सतह होती है उसको क्या कहते हैं। तो इसको जो कहा जाता है, तो ये ऑप्शन सी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। आंतरिक मेटल, ये इसको हम कहेंगे। अगला क्वेश्चन है कि स्टोन फ्लाई एक सूचक है। तो स्टोन फ्लाई जो है वो सूचक है किसका? जल प्रदूषण का। तो ऑप्शन बी यहाँ से बिल्कुल सही कर लेना है। अगला क्वेश्चन है कि विख्यात पुष्प ब्रह्मा कमल नैसर्गिक रूप से उगता है। देखिए, ये जो है वो हिमालय पर्वतमाला में, हिमालय जो माउंटेन रेंज होती है वहाँ पर ये विख्यात जो ब्रह्मा कमल है वो जो पुष्प है वो पाया जाता है। तो इस बात को आपने याद रखना। और अक्सर जो है ये जो आपके हिमालय वाले रेंज होते हैं वहाँ पर ये एक फूल की तरह ये पाया जाता है, जिसका नाम है आपका ब्रह्मा विख्यात पुष्प। तो ये बहुत नैसर्गिक रूप है ये किसका? ब्रह्मा कमल का। अगला क्वेश्चन था कि भारत में कौन से द्वीप की प्रवाल उत्पत्ति है। देखिए, भारत में ऐसा कौन सा द्वीप है जिसकी प्रवाल उत्पत्ति है? तो ये है आपका लक्षद्वीप। अगर लक्षद्वीप की बात करें तो ये कोरल, जिसको प्रवाल को बोलते हैं आप, कोरल उत्पत्ति वाला द्वीप समूह है। कौन सा? आपका लक्षद्वीप। अच्छा, द्वीप क्या होता है? कल के लिए क्वेश्चन ये भी आ सकता है। तो द्वीप वो होते हैं जो चारों ओर से किससे घिरे होते हैं? पानी से घिरे होते हैं। तो इस बात को आपने याद रखना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। अच्छा, गोदावरी की एक सहायक नदी कौन सी नहीं है, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो दूध गंगा यहाँ पे जो है वो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि दूध गंगा जो है वो गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। अच्छा, अगर गोदावरी की सहायक नहीं है तो किसकी है? कल के लिए ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये कृष्णा की सहायक नदी है। याद रखना, ये किसकी सहायक है? कृष्णा की सहायक नदी है। और ये अगर दूध गंगा नदी की मैं बात करूँ तो यह नदी पश्चिमी घाट से निकलती है और महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य होकर कृष्णा नदी में जो है वो कर्नाटक के बेलगाम जिले में जब ये प्रवेश करती है तो वहाँ पे मिल जाती है। और अगर बात करें गोदावरी नदी की, तो मंजीरा इसकी एक सहायक नदी है, इंद्रावती इसकी सहायक है, वेनगंगा इसकी सहायक है आपकी। वेनगंगा के अलावा सबरी है, प्रवरा है, मंजीरा है, पूर्णा है, प्राणहिता है। तो ये सारी की सारी गोदावरी की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। अगला है कि इनमें से कौन सी एक साल्ट झील है। अच्छा, नमकीन झील कौन सी है? तो सांबर झील एक नमकीन झील है। और कहाँ पे? भारत की राजस्थान में है। अच्छा, अगर बात करें आपकी वुलर झील की, तो वुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और ये कहाँ पे है? ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। डल झील भी आपके श्रीनगर में है और इसको श्रीनगर का गहना कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि देश को हरित करने का प्रतिवर्ष स्मरण दिलाने हेतु वन महोत्सव का सूत्रपात किया। तो वन महोत्सव का जो सूत्रपात किया वो के.एम. मुंशी। किसने किया था? तो के.एम. मुंशी जो थे, इनके द्वारा जो है वो वन महोत्सव का जो है वो सूत्रपात इनके द्वारा किया गया। उस समय ये केंद्रीय कृषि मंत्री होते थे 1950 के आसपास, के.एम. मुंशी। तो इनके द्वारा ही जो प्रतिवर्ष जुलाई के पहले सप्ताह में ये आयोजित किया गया था आपका क्या? वन महोत्सव। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे परीक्षाओं में पूछे जाएंगे और अक्सर ऐसे ही क्वेश्चन परीक्षाओं में आते हैं।
और आने वाले समय के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। के एम मुंशी का पूरा नाम है कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी। तो याद रखना है, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी ये भारत के जो है वो तत्कालीन केंद्रीय कृषि मंत्री 1950 में थे। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन से एक राज्य में पौडजोलिक मृदा नहीं है? देखिए, अब बात हो रही है पौडजोलिक मृदा की। ये जो पेडोजोलिक जो मृदा है, वो पेडोजोलिक मृदा वो कहाँ पाई जाती है? तो पेडोजोलिक मृदा जैसे आपका जम्मू कश्मीर हो गया, आपका हिमाचल हो गया, आपका जितने भी हिमालय वाले क्षेत्र है, आमतौर पर जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहाँ पे पाई जाती है। अच्छा, उत्तर प्रदेश ये एक पहाड़ी क्षेत्र नहीं है, तो यहाँ भी नहीं पाई जाएगी। उड़ीसा में भी शायद, मुझे नहीं लगता कि उड़ीसा में भी ये पाई जाएगी। तो मुझे लग रहा है कि ये आंसर में ग्रेस मार्क्स हो सकता है, बाकी इन दोनों में से एक ही होगा। ज़्यादातर यूपी जाता है। अब उड़ीसा में भी डाउटफुल, मुझे लगता है कि उड़ीसा में भी हो सकता है। तो इसका ऑफिशियल आंसर की आने देते हैं, तब तक इसको होल्ड रखते हैं। लेकिन ये दोनों ही आंसर मेरे को डाउट के घेरे में जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल के किस त्यौहार को पृथ्वी की पूजा भी कहा जाता है? तो हिमाचल का वो कौन सा त्यौहार है जिसे पृथ्वी पूजा भी कहा जाता है? तो वो है चेरवाल फेस्टिवल। चेरवाल फेस्टिवल 131 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, चेरवाल फेस्टिवल की बात करें, ये भाई देखो, पृथ्वी पूजा तो इसको कहेंगे ही कहेंगे, लेकिन साथ में अगर मैं बात करूं तो जो ये आपका चेरवाल फेस्टिवल है, ये हिमाचल प्रदेश के चंबा ज़िले में मनाया जाता है। और ये त्यौहार जो है वो भादों के महीने जो भादों का जो महीना होता है उसके पहले दिन होता है, ये भी आपको याद रखना। और 1 महीने तक जो है ये चेरवाल फेस्टिवल चलता है। इसे बदरंजो और पथरोरू के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है कि हिमाचल का वो त्यौहार जिसे बंदरंजो और पथरोरू के नाम से जाना जाता है तो है चेरवाल फेस्टिवल, जो कि चंबा ज़िले में भादों के महीने में पहले दिन से शुरू होता है और 1 महीने तक चलता है। देखिए, इस क्वेश्चन के बारे में मैं आपको बहुत बार करवा चुका हूँ कि दुधोन और पार्वती ग्लेशियर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। अगर बात करें दुधोन और पार्वती ग्लेशियर की, कल भी हमने इस क्वेश्चन को किया था और आज पुनः ये आपके बीच पेपर में आया है। तो दुधोन और पार्वती ग्लेशियर जो है वो हिमाचल प्रदेश के कहाँ पर है? तो ये हिमाचल प्रदेश के आपके कुल्लू ज़िले में स्थित है। इस बात को आपने याद रखना है। तो दुधोन और पार्वती कहाँ पे आपके, ये आपके जो ये है वो कहाँ पे, कुल्लू ज़िले में है। इसके अलावा चंबा में कौन सा ग्लेशियर है? सर, चंबा का भी आपको पता होगा। तो चंबा में मुख्य रूप से कोई बहुत बड़ा ग्लेशियर नहीं है। तो इसके अलावा जो भी ग्लेशियर है वो किन्नौर में है। किन्नौर में बहुत इंपॉर्टेंट है। और लाहौल स्पीति में सबसे ज़्यादा जो वो है वो आपके कहाँ पे, लाहौल स्पीति में। तो ये सारे आपको याद रखने हैं। देखिए, शिमला में भी एक है, कांगड़ा में भी है। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपको सारे के सारे याद रखने हैं। तो इसका सही आंसर हो जाना था ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन बहुत बार आपने पढ़ा होगा कि प्रसिद्ध चैडविक झरना कहाँ पर है। तो अगर प्रसिद्ध चैडविक झरने की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश की शिमला में स्थित है। अच्छा, ये शिमला में है और शिमला में कहाँ पे? तो शिमला के समर हिल में है ये। तो चैडविक झरना शिमला के समर हिल में है, इस बात को आपने याद रखना। और ये एक ठंडे पानी का झरना है। शिमला में ये एक और झरना है जिसको कहते हैं आपका उसका नाम मेरे को अभी जो है वो स्किप हो रहा है। शायद तो ज्यूरी झरना है। तो ज्यूरी झरना ये शिमला के रामपुर में है। रामपुर बुशहर के पीछे उन्नू नाला के दाएं तट पे है ये आपका ज्यूरी। तो ज्यूरी और चैडविक दोनों के दोनों कहाँ पे? शिमला में है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे था कि हिमाचल प्रदेश के अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड हमीरपुर के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो हिमाचल प्रदेश जो चयन बोर्ड है जिसको आप कहेंगे HPSSCB, तो इसके जो पहले जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो यहाँ से हड़बड़ाने वाला क्वेश्चन था और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। तो इनका नाम है केसी मल्होत्रा। देखो, ना तो CK मल्होत्रा ना UK मल्होत्रा है, सीधा नाम याद रखना है। जो केसी मल्होत्रा है वो हिमाचल प्रदेश के क्या थे? तो केसी मल्होत्रा हिमाचल प्रदेश जो HPSSSB है, हिमाचल प्रदेश सब ऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड हमीरपुर के, ये क्या थे? आपके प्रथम अध्यक्ष थे। देखिए, कल ही मैंने बोला था कि वन्यजीव अभयारण्य से क्वेश्चन आएगा और आएगा ही आएगा। तो क्या कायस वन्यजीव, ये कियास नहीं है, कायस है। तो कायस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कायस वन्यजीव अभयारण्य हिमाचल प्रदेश के कुल्लू ज़िले में है। अच्छा, ऑप्शन बी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाना था। अच्छा, कायस की बात करें ये कुल्लू में है। इसके अलावा कन्वर कुल्लू में कल ही बताया था, कोखन कुल्लू में है, मनाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मनाली कुल्लू में है, सेंज भी आपका कुल्लू में है, तीर्थन भी मैंने बोला था कि बहुत इंपॉर्टेंट है कुल्लू में। तो ये कायस हो गया, कन्वर हो गया, कोखन हो गया, बहुत पूछे जाता है यार। और ये जो है वो कितने एरिया में फैला है? तो 14 किलोमीटर में फैला है आपका कायस वन्यजीव अभयारण्य।
ये क्वेश्चन भी मैं कल आपको बता चुका था कि हिमाचल प्रदेश की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है। तो हिमाचल प्रदेश की समुद्र तल से ऊंचाई जो है वो कितनी है, तो ये है आपके 350 मीटर से आपके 7000 मीटर के आसपास है, क्योंकि हिमाचल की जो सबसे ऊंची चोटी है शिल्ला, वो भी 7025 या 7026 मीटर है, जो कि किन्नौर में है। इसी के बारे में कल चर्चा हो रही थी और सेम क्वेश्चन आज परीक्षाओं में भी आ गया है। इस क्वेश्चन को भी हमने कल बहुत पढ़ लिया था कि हिमाचल प्रदेश की कालका शिमला रेलवे लाइन किस वर्ष शुरू हुई। तो ये 1903 में शुरू हुई। कल मैंने बताया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया था, इसकी शुरुआत की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है। कितनी लंबी है, 96.54 किलोमीटर लंबी है, ये भी कल बता चुका था। और बहुत सारे क्वेश्चन है जो कल मैंने आपके बीच इंट्रोड्यूस कराया था। इसको यूनेस्को में कब डाला, तो कालका शिमला रेलवे लाइन को विश्व धरोहर स्थल में यूनेस्को में 2008 में डाला गया था। तो अक्सर ये बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें कुल रेलवे लाइन की रेलवे सुरंगें 103 है, लेकिन वर्तमान में अब 102 रह गई है। सबसे बड़ी जो रेलवे सुरंग है वो है बड़ोग। बड़ोग जो है वो क्या है, सबसे बड़ी रेलवे सुरंग है। इस बात को आपने याद रखना है। ये क्वेश्चन भी हमने कल डिस्कस किया था कि हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला नमक की खानों के लिए प्रसिद्ध है। तो नमक की खानों के लिए जो हिमाचल प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध जिला है वो है आपका कौन सा, वो है आपका मंडी जिला। वहाँ पे गुमा और दरंग नमक की खाने हैं, जो कि आपके सिकंदरधार जो मंडी में पड़ती है वहाँ पे पड़ती है। तो ये सारे क्वेश्चन हमने पढ़ लिए थे। घोगरधार है, सिकंदरधार है, ये सारे के सारे मंडी में है। अगला क्वेश्चन था कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक औद्योगिक इकाइयाँ हैं। अगर बात करें हिमाचल का वो जिला जिसमें सर्वाधिक औद्योगिक इकाइयाँ हैं, तो है आपका सोलन जिला। तो ऑप्शन 139 के साथ जो मेरा आंसर जाने वाला है ऑप्शन डी के साथ जाने वाला है। और औद्योगिक क्षेत्र के लिए हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला सोलन माना जाता है। और सोलन में जो है वो टमाटर भी सबसे ज़्यादा होते हैं, आपने सुना होगा। सोलन लालिमा आपने सुना है। तो बहुत सारी चीज़ें जब हम डिटेल में अपनी वीडियोज़ को पढ़ते हैं तो वहाँ पे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को भी कल डिस्कस करवा चुका था अपने वीडियोज़ में। और वहाँ बोला था कि हिमालय के माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी थी। हमने तो विश्व वाली भी पढ़ी थी, हिमाचल की भी पढ़ी थी और हिमालय पे भी पढ़ी थी। भारत की पहली भी पढ़ी। तो भारत की पहली थी बछेंद्री पाल। याद रखना है बछेंद्री पाल क्या थी, भारत की पहली महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। अगर बात करी बछेंद्री पाल की, तो बछेंद्री पाल जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी। माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है, ये नेपाल में है। ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी हाइट 8848.86 मीटर है। ये भी हमने कल ही पढ़ लिया था। अच्छा, कल हमने ये भी पढ़ा था कि पहली महिला जो माउंट एवरेस्ट पे गई थी उनका नाम था जोको तबई। क्या नाम था, जोको तबई। तो हर एक क्वेश्चन आपको याद रखना है। अच्छा, अगर बात करें पुरुषों की, तो पुरुषों में तेंजिंग नॉर्गे और एडमंड हिलेरी सबसे पहले माउंट एवरेस्ट में गए थे, ये भी आपको याद रखना है। और हिमाचल प्रदेश की पहली ऐसी महिला जो डिक्की डोलमा, जो कि 2 बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी, 19 वर्ष इनकी उम्र थी जब ये माउंट एवरेस्ट में गई थी। तो ये भी सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और माउंट एवरेस्ट को नेपाल में एक नाम दिया जाता है जो है सागर माथा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है। तो पृथ्वी की जो सबसे ऊंची इमारत है तो ये है आपकी बुर्ज खलीफा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, बुर्ज खलीफा की बात करें तो ये दुबई में स्थित है और इसकी ऊंचाई जो है वो 828 मीटर है। कल के लिए इसको मीटर में भी पूछा जा सकता है। और क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कितनी फीट में कितनी है, 2717 है फीट में। तो ये भी आपको याद रखना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, बहुत बेसिक से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होता है। तो सबको बच्चे को आना था कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। इस बात को आपने याद रखना है। तो ऑप्शन बी उस क्वेश्चन का बिल्कुल सही था। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। तो सेरिब्रम जो है वो मानव मस्तिष्क का क्या है, सबसे बड़ा भाग है। ऑप्शन बी के साथ यहाँ पे जाएंगे, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये बहुत ही आसान था यहाँ पे और इसको आप आसानी से कर सकते थे। ऑप्शन बी सेरिब्रम जो है वो क्या है, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। और सेरिब्रम भी जो है वो 2 भागों में अगर मैं बात करूँ तो बटा होता है सेरिब्रम भी। इस बात को आपने याद रखना। और ये 85% भार होता है आपके हमारे मस्तिष्क का। और अगर बात करूँ मानव मस्तिष्क की, तो मानव मस्तिष्क का जो भार है वो 1300 से 1400 ग्राम के आसपास होता है, जितना मैं आइडिया लगा रहा हूँ। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ आपकी नॉर्मल, तो ये 1300 तो होता ही होता है। तो 1300 आपको याद रखना है। 1336 ग्राम कई किताबों में दिया है, कहीं महिलाओं का 1200 ग्राम बताया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन पुरातत्ववादी हड़प्पा
हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित है। तो हड़प्पा की खोज किसने की, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। तो हड़प्पा की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा की जाती है। कल के लिए क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि कब की, तो 1921 में की। अच्छा, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे है। तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे है और वर्तमान में ये पाकिस्तान में स्थित है। तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हड़प्पा कहाँ पड़ता है। तो हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान में है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वमान्य तिथि क्या है। तो यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता का काल बताना है कि कब से कब तक था। तो मैं अपनी वीडियोज अक्सर यूट्यूब में आजकल डाल रहा हूँ, जो कि बहुत ही अच्छे मोड में मैं डाल रहा हूँ। तो सिंधु घाटी सभ्यता का अगर एनसीईआरटी के मुताबिक काल माना जाए तो मेरे मुताबिक तो ये है 2500 से 1750। बाकी सेम डेट दी है, तो इस क्वेश्चन को भी थोड़ा डाउटफुल रखेंगे, लेकिन 2500 से 1750 ईस्वी हम इसको एग्जैक्ट मानेंगे। तो ऑप्शन बी पिछले क्वेश्चन के साथ जाएंगे। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है। बहुत बार मैं आपको ये बात बता चुका हूँ कि गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किया गया है। तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किसका उल्लेख किया गया है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। कल के लिए ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सूक्त कितने हैं, 1028 सूक्त है। देखिए इस वीडियो को हम डिटेल से बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे हैं। तो सूक्त 1028 है और 10,580 मूल रूप से ऋचाएँ हैं। और अगर देखा जाए सामवेद को छोड़कर तो 10,462 है नॉर्मल ऋचाएँ। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। तो ये मुंडोक उपनिषद से लिया गया है, इस बात को आपने याद रखना है। तो सत्यमेव जयते मुंडोक उपनिषद से लिया गया है, इस बात को आपने याद रखना है। यहाँ भी ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला। तो उत्तर वैदिक काल में जो इंद्र का स्थान मिलता है वो प्रजापति को मिलता है। ये भी मैंने आपको पढ़ा चुका था कि प्रजापति को उत्तर वैदिक काल में पूजा जाता है। और अंतिम क्वेश्चन था कि कालाशोक की राजधानी थी। तो कालाशोक की जो राजधानी थी वो, तो कालाशोक एक शिशुनाग वंश के राजा थे और इन्होंने भी अपनी राजधानी पाटलिपुत्रम में बनाया था। तो याद रखना, इन्होंने अपनी पहले इनकी राजधानी कहीं और होती थी, लेकिन बाद में इन्होंने इसको स्थानांतरित करके यहाँ पे बना दिया। कहाँ पे, आपके पाटलिपुत्रम पटना में। और पटना इसका वर्तमान नाम है, जो कि बिहार की राजधानी भी है। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हर हर महादेव, जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश।